अभी इस किस्म का कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, वो भी सर हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी एजेंसी में किसी किस्म की प्रोक्योरमेंट करती हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो ये तो उसमें मतलब गवर्नमेंट इस जब उनको प्लॉट अलॉट करते हैं तो कागजी तौर पर उनको प्लॉट अलॉट करते हैं, ना कि कोई ऑन फील्ड जाके कोई उनका वेरिफिकेशन होता है कि भाई उस बंदे के पास कौंसल के हिस्से के बगैर जो है लैंड में नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें उन्होंने 2-3 कमेटीज बनाए थे जहां कुछ में रखा था कौंसल को, कुछ में नहीं रखा था। हमने उनको ये बोला है कि लैंड नजदीक में देती थी आप जहाँ कहीं भी हो, तो प्लीज यहाँ पर तो बहुत दूर हो रहा है और बहुत सारे इसमें। देखिए मैं आपको क्लियर बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, शहर के जगह नजदीक कोई जमीन हमारे पास आज तक हो सके तो हो सके तो हाँ, लेकिन आप तो सुन लो, शायद नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप हो सके तो आप कर सकते हैं, हो सके तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेहरबानी करके हुआ कि हमको फॉरेस्ट वालों ने इस तरह से एनओसी नहीं देता है, किसान का लोन के लिए किसान होता है, तो इसमें आप थोड़ा नजर रख दीजिए। और खुसूसन मैनेजर साहब आपसे भी बोलता हूँ, यहाँ पे जो काम जो आता है, जो ठेकेदार बाहर से आता है, इधर ठेकेदार को ना के बराबर हो गया अब तो, क्योंकि जब यूटी आ गया तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। इस करके वो लोग मशीनें लगाता है, ये करता है, तो ये सब कारीगर है, सब ये सब के सब किसी ने लोन लेकर, किसी ने जमीन बेचकर, किसी ने कुछ करके घर बार छोड़कर यहाँ पर काम करते। तो शबुआ मेरबुजू यारानजाशी के उबचाजी उनकी ड्यूटी का सख्त से गवर्नमेंट ने खाचो न क्योंचा ए सस्ता दुख जन खाचो न क्योंचा दो सस्ता दु आखिरकार क्यों सनी दी करना चीज तैयारी कर लचा चाहे शिंपू गवर्नमेंट ने शिंपू उन्होंने खिलखान जी जू छाखान जी दु तो सरकार इन जरे ना दफ्चा अच्छा में कारीगर होता मिलो नन में भी में कारीगर खास में ना जितना ड्यून सके तो उसको, लेकिन मेहरबानी ये जरूरी अहमियत से डेमोक्रेसी के ऊपर से मसला हल बाहर न क्यों जैसे बिल्कुल बंद बस नदी डाल रहा था। दूसरा तो यहाँ बाकी प्रॉब्लम यो खाने सूची नरी रंग सूची जैसी नंदा चीज़ दी ना जैसी ना नरी प्रॉब्लम भी जैसी ना मेरा प्रॉब्लम यो बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी मैं कॉर्पोरेट बैंक की तकरीबन 15-20 लाख की लोन में हूँ, लेकिन हमको लैंड नहीं है, मैं अपनी जाति बोल रहा हूँ, मुझे जगह नहीं है। इसी से मैंने इंडस्ट्रियल का एरिया जो है वो किराए में लेकर 16-8 फुट की जगह में काम कर रहा हूँ बीवी को साथ में लेकर, तो ये मेरा साथी हो गया। जो आप जमीन आप लोग बात कर रहे हैं तो अभी वक्त है हम लोगों के लिए इनको बता दीजिए, क्योंकि फिर बाद में बोलते उस पे हम बाकी रहेगा जरखान पति पाकिस्तान में खान लोग कैसे सर बाकी यदि मेन ची प्रॉब्लम है जरखान पति यदि प्रेसिडेंट से पूरा डिस्टेंस है कैसे सर कौन है जो कैसे लेकिन आज तुम से पूरा बहस से यंग कौन है वो दूसरा था चीवा गोशा दो शुक्रिया कमी दो चीज बेशी को हम आते थे। थैंक यू सर। ये फॉर्मल तरीके से हम लोग मिल रहे हैं, फॉर्मल तरीके से जो आपकी चीजें यहाँ रखे हैं उस पर हम संजीदगी से गौर करेंगे और जहाँ तक पहुँचाना है इंशाल्लाह वो हम पहुँचाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो ज्वेलरी मिल्स हमारा है ये सबसे पुराना यूनिट है। जितने भी यूनिट्स अभी यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में अभी आए हैं, लेकिन ज्वेलरी मिल्स हमारा सबसे पुराना है यहाँ करगिल में, जिन्होंने एक तो खुद कमाना शुरू किया और दूसरी तरफ से लोगों को रोजगार देना शुरू किया। इसलिए उसमें लोगों को रोजगार देने के लिए जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, बच्चे जिन्होंने 8वीं पास किया या 10वीं पास किया, आगे पढ़ नहीं पाए, ऐसे बहुत से बच्चों को रोजगार देने में आप लोगों का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज है कि जब हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनने लगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, नेचुरली बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो सरकार की बिल्डिंग्स बने, तो उसमें जिस तरह से बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हमारे ज्वेलरी मिल्स वालों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बड़े बड़े इमारत जहाँ पे आप खिड़की दरवाजे देख रहे हैं, ये आप ही लोगों का देन है। उस वक्त यहाँ पे कोई न बाहर से इतना माल आता था, न यहाँ पे कोई दूसरी चीज ज्वेलरी मिल्स के बगैर, मतलब वुड के बगैर नहीं बनता था। तो वक्त के साथ साथ आप लोगों ने अभी अपने काम में बेहतरी लाई, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, आपने भी मशीनरीज लाए, इक्विपमेंट्स लाए और मार्केट में कम्पीट करने की कोशिश आपने की, क्योंकि आज जो है कंपटीशन बहुत टफ है। बिजनेस किसी भी बिजनेस में हो, आज जो है हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। इसलिए जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं उनको भी अपने आप को वक्त के साथ इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे सरकार का जो डिमांड होता है, क्योंकि आप भी लोगों ने कहा कि तकरीबन 80% या 90% आपका काम जो है वो सरकार के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है। तो सरकार अपने बिल्डिंग प्लान्स में आप लोग देखें
दिन ब दिन चेंजेस ला रहे हैं, वक्त के हिसाब से चेंजेस ला रहे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। बाकी रहा आपका 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। जैसे इफ्तिखार साहब ने यहाँ पे वजाहतन बताया कि जो बीच में गैप रहा आपका और सरकार के बीच में, जो 3-4 साल का गैप रहा, वो ये रहा कि जब हम लोग अलग हो गए, जब लद्दाख अलग से यूटी बना, तो जम्मू कश्मीर की अपनी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, तो वो पॉलिसी हमारे यहाँ पे बन नहीं पाया, काफी टाइम लगा उसको बनने के बाद। लेकिन अभी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में जब वो पब्लिक डोमेन में था, जब हमसे भी पूछा गया, तो हमने भी बहुत सारी चीजें उसमें इनपुट किया और उसको उसमें काफी चीजों का आप लोगों के मद्देनजर रखते हुए, चाहे ले काउंसिल हो, दोनों ने उसमें बहुत चीजें जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसके अलावा जो पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ रखा है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। और हम ये नहीं कह सकते कि जितना आपने रखा है वो सारे उसमें आएंगे, नहीं। जो जो वाकई जेन्युइन है, जो जरूरत है, जो जेन्युइन है, वो हम पॉइंट आउट करके यहाँ इफ्तिखार साहब स्टडी करेंगे आपके प्रेसिडेंट वगैरह के साथ बैठ के। जो अहम चीजें आपको नजर लगता है कि ये चीज भी हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आना चाहिए, वो आप हमें दे सकते हैं। उसके लिए हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे। और मैं लेके जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब आए हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ले काउंसिल के साथ ये बात कीजिए, क्योंकि दोनों काउंसिल जब थोड़ा प्रेशर करेगा तो उसका असर होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा उसमें इनकॉर्पोरेट करने का। इंडस्ट्रीज पॉलिसी आने के बाद ये जरूरी नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, उसमें एसओ, जिसको हम एसआरओ भी बोलते हैं, एसओ के तहत उसमें वक्तन बवक्तन तब्दीली लाया जा सकता है। आपको खुद पता है उसमें बहुत सारे इंक्वायरीज भी किए, उसके रिपोर्ट्स भी आए हैं, यूनिट होल्डर्स ने लोगों को भेज दिए, लोगों ने मकान बनाए, वो तो सब आया है, हम आप सब जानते हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जब लैंड पॉलिसी बनेगा अभी, उसमें भी हम जरूर, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, तो सबसे पुराना ट्रेड होने के नाते जैसे इन्होंने प्रायोरिटी देकर रखा है कि मिसाल फूड प्रोसेसिंग को कुछ चंद ऑफ लैंड हम दे देंगे, इसी तरह से हम उसमें भी कोशिश करें। जो आप लेते हैं उसमें थोड़ा सा कटौती करें, पूरा तो माफ नहीं करेंगे, थोड़ा सा कटौती करें, उतना हम रिकमेंडेशन उनको दे सकते हैं। एक तो वो है आपका। दूसरी चीज आपका, जैसे अभी आप लोगों ने 1-2 चीजें और भी यहाँ पे कही थी। बाकी तो आपका पूरा मेमोरेंडम यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा लिस्ट दे के दिया है। इसमें इफ्तिखार साहब से मैं कहूंगा, हमारे मैनेजर साहब से, कि आपके प्रेसिडेंट और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ बैठ के इसको थोड़ा सा। देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम था, बेसिकली ये जो करगिल के अंदर ज्वेलरी एंड फर्नीचर वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका ये एक एनुअल मीट था। पहले भी ये मीट हुआ करते थे, लेकिन चूँकि ड्यूटी की अलग लद्दाख ड्यूटी बनने के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी न होने की वजह से पिछले 2-3 सालों में ये मीट नहीं हुआ था। तो अब जब से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, तो इन्होंने मुनासिब समझा, इंडस्ट्रियल जो यूनिट होल्डर है हमारे, खासकर जो ज्वेलरी और फर्नीचर वेलफेयर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये मीट रखा था, जिसमें उन्होंने अपने जितनी भी मुश्किलात थी तो उनसे हमें और हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर करगिल, उनसे डायरेक्टली बात की और अपने मसाइल जो है उनके सामने रखे। अभी हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उसमें भी इन लोगों ने कुछ जो इनके मुतालबात हैं, जो इनकी कमियाँ नज़र आ रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, उसमें इन्होंने इसके बाद हमारी जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है वो अभी फ्रेम हो रही है, वो उसकी अभी नोटिफिकेशन हुई नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी आ जाएगी। उसके अलावा जो इनकी मेन शिकायत थी वो लैंड की कमी को लेके थी, वो हम भी इनसे इत्तफाक करते हैं कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी ऑलरेडी फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, उनमें लैंड की बड़ी किल्लत है, और नई जो हमारी एक इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हो रही है वो चंगा कंप्लीट हो जाएगी। सर, इंडस्ट्रीज को लेके देखा जाए तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट होता है, खासकर करगिल में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट है तो वो इंडस्ट्री में है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड हमें पता है लद्दाख के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो उस हद तक पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है वो इंडस्ट्रीज है, तो इस चीज़ से तो हम इत्तफाक करते हैं। लेकिन जो इनका सवाल था लैंड को लेके, उसके हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि हमारी इसमें 3 जगह पे इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है डेवलप हो रही है। उसमें सबसे बड़ा जो हमारा जागरण संघ में है, जो तकरीबन 120 कनाल पे
मुश्तमिल है। उसके अलावा संस्कार और लास्ट में भी हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो डेवलप होगी। इसके अलावा जैसे कि मीटिंग में भी मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LADC करगल और उनको ज़मीन की जो अलॉटमेंट है उसके लिए चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं। इन केस हमें बाकी सब डिवीज़न में भी अगर ज़मीनें मिल जाती हैं तो वहाँ हम इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो डेवलप करेंगे, जिसके हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो इंडस्ट्रियल लैंड की वसूली के लिए जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस था उसमें स्टेजेस इन्वॉल्व थे। क्या होता था कि हमें जब भी कोई बंदा अप्लाई करता तो हम उसको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते थे जो वैलिड होती थी 6 महीने के लिए। उस दौरान हम उसको एक मोहलत देते थे कि आप अपना यूनिट सेटअप करो। यूनिट सेटअप होने के बाद जब उसका यूनिट ऑपरेशनल हो जाता था उसके बाद हम यूनिट की वेरिफिकेशन करके उसको फॉर्मली रजिस्टर करते थे और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जितनी भी मराहत होती हैं उसके लिए वो बंदा एलिजिबल हो जाता था। ठीक है, अब जो हमारे जो यूनिट होल्डर हैं उनकी शिकायत ये है कि चूँकि अब गवर्नमेंट ने जो पहले वाली पॉलिसी थी उसको जो है वेव ऑफ कर दिया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक सहूलत जो है दी हुई है इंडस्ट्रियल जो भी यूनिट होल्डर हैं, अगर उनको करना है तो उद्यम पोर्टल करके एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, लोग उस पर जाके सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो वो हासिल करते हैं। तो वो जो एक किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से तो आसानी की गई थी, लेकिन उसके चलते आज जो हमारे नोटिस में आया वो ये आया है कि कुछ लोग जो जेन्युइन यूनिट होल्डर नहीं भी हैं वो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपने लिए जो है रजिस्टर कर लेते हैं आपको एज MSME यूनिट होल्डर, और उसकी वजह से वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में और टेंडर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द नेम ऑफ यूनिट होल्डर्स। तो ये चीज़ हमारे नोटिस में आई है। तो सीसी साहब ने भी जैसे आपको एश्योरेंस दी है, मैं भी बता रहा हूँ, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज हैं या टेंडर करने वाली एजेंसीज हैं उनके नोटिस में लाएंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के अलावा वो हमारी जो DICs हैं उससे जो यूनिट होल्डर है उसकी वेरिफिकेशन करवा के ही किसी किस्म की जो गवर्नमेंट के अंदर कंसेशन है उसको अवॉर्ड करेंगे। थैंक यू। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इधर मीटिंग हो गया तो इन्होंने शहर दिया कि आप लोगों को हम प्लाट मुहैया करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इनसे अभी ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं जो उसका इजाला करेगा, क्योंकि अभी CC साहब ने कहा और ये मैनेजर साहब ने कहा कि इस तरह से करेंगे। तो हमें उम्मीद है इनसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो है जो बाहर से माल आता है वो शायद इंशाल्लाह कम हो जाएगा और हमारे यहाँ जो यूनिट चलाता है तो उनको हो सकता है प्रेफरेंस मिल सकता है। तो इसमें मैं आप खुसूसन मीडिया आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि आप लोगों ने इसको जो आज की मीटिंग को आप लोगों ने इसमें इनके सामने लाया, दुनिया के सामने आपने ये प्रॉब्लम ये पेश किया। तो मेहरबानी करके अभी आप लोगों से और भी है कि हमारी जो प्रॉब्लम है मैं ही नहीं हर किसी के साथ अब इस तरह से आप उनका प्रॉब्लम लेकर अब इसमें आया कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों मेरे वालों सबको मेरे तरफ से जुड़े और अभी करगिल का कारपेंटर एसोसिएशन वाले ने कहा है कि हम दोनों का एक मेमोरेंडम एक ही है, मकसद एक ही है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, हमें जो एक्चुअल जो होल्डर है उनको अपना हर किसी साइड से भी गवर्नमेंट का फ़ायदा हो और इस हिसाब से हमें काम चलना चाहिए बोलकर हमें सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इम्तियाज़ अली, प्रेसिडेंट ज्वेलरी एंड फर्नीचर यूनिट होल्डर। हमारा आज का जो सेमिनार का मेन एजेंडा था वो उसमें हमारा मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल प्लॉट था। तो इंडस्ट्रियल इसमें हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में स्कोप बहुत है। इसमें इंडस्ट्रीज़ में यहाँ के लोगों में जो यूनिट होल्डर है उसमें स्कोप बहुत है। मार जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्हीं कुछ 4-5 सालों में थोड़ा सा हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोल लीजिए, कोरोना का गैप बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, थोड़ा सा इसमें काफ़ी डिफंग हो गया है हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन जो है। हम आगे आप इसमें भरोसा करते हैं कि गवर्नमेंट से भी आशा करते हैं कि आगे हमारा ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम हो जाए और हमारा उनके साथ ईज़ ऑफ बिज़नेस थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाए। चेयरमैन साहब